मैदान अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। वेन्यू WPL फाइनल 2024, जहां यूपी की वोमेन ने टॉस जीती और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन उनकी यह जो फैसला है कुछ समय तक तो सही साबित हुआ, लेकिन बाद में ऐसी भद्द हो गई कि जिसके बारे में कहना भी यह कह सकते हैं कि आज उन्होंने सिर्फ पवेलियन में बैठने के लिए ही मैच खेले। तो चलिए क्या है उसका स्कोर कार्ड आपको हम बता देते हैं। हालांकि कप्तान मैगलैनी और शेफाली वर्मा ने दोनों बहुत अच्छी शुरुआत की, जहां मैगलैनी ने 23 गेंदों पर 23 रन बनाए, जिसमें उन्होंने शानदार 3 चौके लगाए। वहीं शेफाली वर्मा ने 27 गेंदों पर 44 रन बनाए और उसने भी 2 चौके और 3 छक्कों का योगदान दिया। यहाँ तक तो कहानी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इसके बाद जो यूपी टीम की भद्द हो गई वह तो हो गई सो हो गई। जेम्मा रोड्रिग्स आई और चलती बनी। उन्होंने मात्र 2 गेंदों का सामना किया। एलेक्स कैप्सी तो उससे भी टॉप निकली। उन्होंने तो मात्र 1 गेंद का सामना किया और पवेलियन में ही बैठना शुरू किया, मतलब कि 0 रन बनाए। मैरिजन कप ने 16 गेंदों पर 8 रन बनाए, वो भी चलती बनी। जेस जोनासन 11 गेंदों पर 3 रन बनाए। राधा यादव 9 गेंदों में 12 रन बनाए, जिसमें कि उन्होंने 2 चौके लगाए। मनी ने 3 गेंदों पर 5 रन बनाए और 1 चौके लगाए उन्होंने। अरुंधति राय जो है लास्ट में कुछ देरों तक संघर्ष किया और उन्होंने 13 गेंदों पर 10 रन बनाए। शिखा पांडे जो है 5 रन बनाकर अंत तक जो है सो नाबाद रही। लेकिन एक तरफ छोर पर खड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो पूरी टीम है 18.3 ओवर में 113 रन बनाकर आराम करने चली गई, मतलब कि उनकी पारी जो है सो समाप्त हो गई। वहीं अगर हम बॉलिंग विश्लेषण की बात की जाए आरसीबी वोमेन्स का, तो रेणुका सिंह ठाकुर ने 2 ओवरों में 28 रन दिए और उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आज रेणुका सिंह ठाकुर का दिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक 14 के ओवर से 2 ओवर में जो है सो 28 रन दिए, मतलब कि पर ओवर उन्होंने 14 रन दिए। एस मोनिलिक्स जिन्होंने कि यूपी की पारी को ख़त्म करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो थी मोनिलिक्स, क्योंकि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली जो है सो बहुत ही आराम से एक विशाल लक्ष्य की तरफ जो है सो बढ़ रही थी। लेकिन मोनिलिक्स जो वह शख्स थी जो कि दिल्ली के पैरों पर लगाम लगा दिया। उन्होंने 4 ओवरों में 20 रन देकर 3 विकेट दिए। एक समय तो वह हैट्रिक पर भी खड़ी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्होंने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लिए। पहले तो जमी हुई बल्लेबाज को आउट किया, शेफाली वर्मा को, जो कि छक्का मारने के दौरान बाउंड्री लाइन पर कैच हुई। उसके बाद एलेक्स कैप्सी आए, उन्होंने एक रचनात्मक शॉट खेलने की कोशिश की और क्लीन बोल्ड हो गए। वहीं अगर एलिस पैरी की गेंदबाजी की बात की जाए तो उन्होंने 2 ओवर में 14 रन दिए, हालांकि उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सोफिया डिवाइन 1 ओवरों में 9 रन दिए, उन्हें भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आरसीबी वोमेन की गेंदबाजी की सबसे खास बात रही श्रेयंका पाटिल, जिन्होंने कि पूरे मैच को जो है सो हिला कर रख दिया। उन्होंने जो है सो कि 3.3 ओवर में मात्र 12 रन देते हुए 4 विकेट लिए और उनका औसत जो है वो मात्र 3.43 का औसत था। वहीं अगर एस शोभना की बात की जाए तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की जाए तो मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि आज का जो दिन था वो स्पिनरों का दिन था और स्पिनरों ने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की। श्रेयंका पाटिल 4, मोनिलिक्स 3 और उसके बाद शोभना ने 2 विकेट लिए। तो इस तरह से इनकी पारी जो है वो 18.3 ओवर में 113 रन पर जो है सो सिमट गई। वहीं अगर फॉल ऑफ विकेट की बात की जाए तो 64 रन पर इनका पहला विकेट गिरा शेफाली वर्मा के रूप में और 64 पर ही दूसरा गिर गया जेम्मा रोड्रिग्स का, 64 पर ही तीसरा गिर गया एलेक्स कैप्सी का। मतलब कि 3 विकेट जो गिरे उसमें जो है सो बिना रन के गिरे। 74 पर चौथा, 80 पर 5वां, 81 पर 6ठा, 87 पर 7वां, 101 पर 8वां, 113 पर 9वां और 113 पर ही 10वां विकेट जो है सो खत्म हो गया।
इस तरह से अच्छी शुरुआत के बावजूद यूपी जो है सो पिछड़ गई। वही बात अगर आरसीबी वुमेन की बल्लेबाजी की जाए तो शुरुआत तो हालांकि धीमी हुई मगर ठोस हुई। स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों पर 31 रन बनाए, जिसमें कि उन्होंने शानदार 3 चौके लगाए। सोफिया डिवाइन ने 27 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें कि उन्होंने 5 चौके और 1 छक्के लगाए। एलिस पेरी जो है सो नॉट आउट रही और उन्होंने 37 गेंदों पर 35 रन बनाकर 4 चौकों की मदद से अंत तक जो है सो नाबाद रही। उसके बाद ऋचा घोष जो है 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर वह भी जो है सो अंत तक नाबाद रहे। इस तरह से आरसीबी वुमेन ने मात्र 2 विकेट खोकर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। वहीं अगर गेंदबाजी की बात की जाए दिल्ली वुमेन की, तो मैरिजन काप 4 ओवरों में 20 रन दिए, एलिस कैप्सी 3 ओवरों में 13 रन दिए। दोनों को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं अगर बात शिखा पांडे की जाए तो उन्होंने 4 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट लिए। राधा यादव 1 ओवर में 18 रन दिए और काफ़ी महंगी साबित हुई। अरुंधति रेड्डी 3.3 ओवर में 26 रन दिए और उन्हें भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जे जोनासन 2 ओवर में 15 रन दिए और उन्हें भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इस तरह WPL का जो दूसरा संस्करण है वह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने बहुत ही आराम से 2 विकेट खोकर जीत लिया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।